नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कद्दू के मोमो। आज आपको बताएंगे कि कद्दू के मोमो बनाकर आप दिन में कैसे हज़ारों रुपए कमा सकते हो। ये रहा है कद्दू। कद्दू को आप शायद काशी फल भी बोलते होंगे, हम तो इसे कद्दू ही बोलते हैं। और आज मोमो बनाने में मेरा साथ देगा मेरा छोटा भाई सैफ साहब। अभी नीचे गया हुआ है। ये सारा सामान रखा हुआ है कद्दू के मोमो बनाने के लिए। अभी ये सेटअप यहाँ पर लगाते हैं, हम चटाई बिछाएंगे और इसमें बनेंगे मोमो। और सामने इस टेबल में मोमो स्टीम करेंगे और सारे सामान हम ला रखे हैं। अभी भाई का आना बाकी रह गया है। कद्दू के मोमो आपको बारीकी से बताएंगे कि हम कद्दू के मोमो कैसे बनाते हैं। और इतने प्यारे मोमो बनते हैं कद्दू के ना, आप जो पत्ता गोभी के सोयाबीन के मोमो बनाते हैं ना, वो फेल है इसके सामने बिल्कुल। मतलब ऐसा ना कि ऐसा फ्लेवर आता है, मज़ा आ जाता है। कभी मुँह में डालते ऐसे गल जाता है, इतना सॉफ्ट होता है कद्दू की मोमो और बहुत ही मज़ा आता है। सेटअप भी लग गया है और सैफ साहब भैया भी आ गया है कढ़ाई लेकर। आजा आजा यार, ऐसे भाई फिटनेस है हैं, देख कर नहीं बता सकता है कोई इतना फिट होगा ये। तो भाई सबसे पहले ये कद्दू को छीला जाएगा, जिसे आप काशी फल कहते होगे शायद, हम तो कद्दू ही कहते हैं। तो इसको सबसे पहले छीलर से छीला जाएगा। अब इसे अच्छे से टकला कर दिया गया है। इसको टकला करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कहीं भी इसके बाल ना छूट जाए। इसका मुंडन अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से इसका मुंडन हो गया है। अब इसको कद्दूकस करा जाएगा। कद्दूकस कहते हैं उसको, कद्दूकस ही क्या करा जाएगा इसका। इसको बिल्कुल बारीकी से दिखाना हो, कद्दूकस किया जाएगा। कद्दूकस करने से पहले इसके 2-4 टुकड़े करे जाएंगे ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो। सही है सैफ साहब इतना। अभी सैफ साहब की मेन भूमिका अभी आएगी, फिलहाल अभी हेल्पर वाले काम है ये। इसके एक टुकड़ा और कर दिया जाता है। इसके बीज निकालने पड़ेंगे। बीज निकालने पड़ेंगे। सैफ साहब का कहना है कि पहले इसके बीज निकालने पड़ेंगे। अब इसको कद्दूकस करते हैं भाई। बारीक करना ना भाई इसको, बिल्कुल बारीक वाली से करो ना। इसके आपके कद्दूकस में शायद 3-4 प्रकार के डिजाइन होंगे, तो ये सबसे बारीक वाला होता है, उसमें कद्दूकस करना है इसे। बड़े वाले में कर दूं? क्यों? अच्छा निचोड़ेंगे। अच्छा सैफ साहब का कहना है कि बड़े वाले में कर ले भाई इसको कद्दूकस, सबसे बड़े वाले में। हाँ। सबसे बड़े वाले में कर दे बोल रहा है। ओके, इतना सी रह गया है कद्दूकस करना। आधे कद्दू के मोमो बनाएंगे हम, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं हम। बाकी आराम से बनाएंगे मोमो अभी हम। सैफ साहब का कहना है कि इसमें थोड़ी देर नमक डालकर इसे छोड़ना पड़ेगा। नमक कितना डालना है? आधा चम्मच। और 1 किलो कद्दू में कितना नमक पड़ेगा अगर उसको कद्दूकस करा जाएगा तो? 1.5 चम्मच। ठीक है, इसको नमक डाल के मिला कर ना, मिला के रख देना, पानी छोड़ेगा थोड़ी देर। अच्छा, इसको नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो पानी है वो पानी छोड़ देगा कद्दू अपने से, बिल्कुल छोड़ देगा, दूर फेंक देगा पानी को नमक डाल के थोड़ी देर में। अगर इसमें पानी रहेगा तो मोमो बनने बड़े मुश्किल होंगे और बात वही पहुंच जाती है, मोमो फटेंगे और बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका पानी को निकालना पड़ेगा साइड को, फिर उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा पानी को। कद्दू ने नमक डाल के पानी छोड़ दिया है, देखो लगभग इसने पानी छोड़ ही दिया है इतना। और इसको निचोड़ना भी पड़ेगा, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगानी पड़ेगी इसमें, ताकि अच्छे से निचोड़ जाए ये। ये देखिए कैसे इसमें से पानी निकल रहा है,
ये अभी इतना पानी रह जाएगा तो ये मैदे को फाड़ देगा, गीला करके मोमो की वाट लग जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से निचोड़ा जाएगा। ये निचोड़ के फिर कद्दू को दिखाना। ये इतने से कद्दू से ये इतना पानी निकला, तो सोचो 1 किलो कद्दू में पूरा कितना पानी निकलेगा। ये पानी को निकालना ज़रूरी होता है कद्दू से। अब मोमो का मसाला बनाया जाएगा। प्याज छिल के रख दिए हैं। अगर आप भी शेफ साहब की तरह एक्सपर्ट हैं तो आप प्याज इनकी तरह काट सकते हैं, जैसे ये काटेंगे। भाई काट के दिखा दे। देख लीजिए प्याज को बारीकी से कैसे काट रहा है। इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप करना है। आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं, पहले ये शेफ साहब वाला तरीका देख लीजिए। ये हो गया बारीक चॉप। अब ये शेफ साहब वाला तरीका है। और दूसरा आपको हैक बताता हूँ, अगर आपको ये कटिंग नहीं सीखनी है और ये कटिंग में आपने टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो पहले तो कटिंग सीख लोगे तो अच्छी बात है। दूसरे हमारे पास ये यंत्र है, इस यंत्र से हम प्याज को काटेंगे। ये मशीन मिल जाएगी आपको कहीं भी ऑनलाइन। इसको ऐसे फिट करते हैं, फिर इसमें प्याज के टुकड़े करने हैं 4-5। शेफ साहब को देख लीजिए, इतने छोटे आपको प्याज के टुकड़े कर देने हैं। हाँ, आपको बारीक चौक में परेशानी होती है तो इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। इससे प्याज आँख में भी नहीं लगता है। इससे प्याज आँख में नहीं लगता है, बोला। नई ट्रिक ये भी है भाई, आँख में नहीं लगता है। इस प्याज को मशीन में डाल दो। छोटे छोटे टुकड़े, अगर आपको चॉप करना नहीं आता है। ये मशीन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर इसका लिंक चाहिए होगा आपको, तो इस मशीन का लिंक भी मैं अपने यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है, आप लिंक देख लेना, डाल दूंगा इस मशीन का लिंक। आप इसको मंगा सकते हो ऑनलाइन। अब ये प्याज के इतने टुकड़े करने के बाद, अब जो हाथ से काट रखा प्याज, इसको रहने इतना बहुत है ना अभी के लिए, इसमें बनाने के लिए सही है ना। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर अब इसको क्यों काट रहा है। इस प्याज को और शेफ साहब के काटे हुए प्याज को फिर कंपेयर करते हैं हम कि मशीन से कैसा कटता है और शेफ साहब ने कैसा काटा है। और इसको जोर जोर से इसको दबाना पड़ता है, इतने जोर से भी नहीं कि ये खराब हो जाए। हाँ ये जितना दबाओगे उतना चौक होगा। जितना दबाओ, जैसे तुम्हें चाहिए प्याज। ज़्यादा दबाओगे तो लॉक लग जाएगा। हाँ, ये भी सही है सिस्टम। ये जितना इसको दबाओगे उतना बारीक चॉप होगा। ये शेफ साहब के प्याज से इसको कंपेयर करते हैं। हो गया बोला चॉप, शेफ साहब बोल रहे हैं हो गया चॉप। अब देखते हैं कि इसमें जो प्याज है ये शेफ साहब की तरह हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया। हाँ। ये देखिए जी, ये मशीन से कटा हुआ प्याज और वो शेफ साहब का कटा हुआ प्याज। थोड़ा और चॉप करते तो हम इनके अगल बगल पहुंच गए थे। सही कटा है ना। ये शेफ साहब के हाथों से काटा हुआ और ये मशीन से काटा हुआ। मशीन मशीन होती है, इंसान इंसान ही होता है भाई। ये हो गया भाई प्याज चॉप पूरा। अब इस मशीन को भी तो इंसान ही चलाता है, ये है ना। अब आगे आटा गूंदें। हाँ आटा गूंद लेते हैं। अब ये तब तक फिर अब इसका आटे को गूंदा जाएगा। ये काम शेफ साहब ही करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये पलदन के लिए इतना मैदा साइड को रख देना। पानी इसमें कितना डालना है भाई।
बताएगा, कुछ आइडिया होगा हिसाब से है। मैदे के हिसाब से। हाँ मतलब ऐसे इस तरीके से ना, थोड़ा पानी डाला, उसको भिगा दिया मैदे को, फिर थोड़ा और डाला, फिर भिगा दिया। इससे क्या तरीका, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पहले ही पानी डाल दो और पानी ज़्यादा हो जाए मैदा कम हो जाए, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि जो बढ़ गया पानी तो उसको घटा नहीं सकते हैं, जब पानी कम हो गया तो उसको आराम आराम से मैदे के हिसाब से देखते रहना है कि कितना पानी और लगेगा, डालते रहना है, गूंथते रहना है, पानी डालते रहना है, गूंथते रहना है ना साहब साहब। हम्म, सही कौन नहीं हो? हाँ बढ़िया। बढ़िया। मैदा भी गूंथ के तैयार है। अब मैदे को इस पन्नी में रख दिया जाएगा कुछ टाइम, ताकि मैदा सेट हो सके। और जैसे अभी धूप लग रही है, ऐसे धूप में मत रख देना इसको, कुछ छाया वाली जगह ढूंढना। हो गया? तो इस मैदे को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाएगा। तब तक अब इसका मसाला बना देंगे अब कद्दू का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले इसमें डाला जाएगा सरसों का तेल। सरसों के तेल में बटर भी, अमूल बटर, अमूल बटर भी डालेगा? ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉस्टिंग की तहस नहस यहीं से मच रही है। अब इसमें तभी फ्लेवर भी, टेस्ट भी आ रहा है अमूल बटर। पड़ेगा भाई अमूल बटर। इसमें पड़ेगा सरसों के दाने। अब इसमें पड़ेंगे ये सरसों के दाने, लाई के दाने कहते हैं जिसे हम। ये पड़े लाई के दाने। लाई के दानों के ऊपर पड़ेगा फिर ये मेथी, मेथी, हरी मेथी, हरी मेथी पड़ेगी। हरी मेथी के हरी मेथी के ऊपर अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया जाएगा ताकि जले ना। फिर इसमें डाल दिया जाएगा कद्दू। तो भाई वाह, इसका टेस्ट फिर बढ़ जाएगा। कढ़ाई क्यों ढबक रही है एक तरफ को ये? वाह, पहले ही इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी और ऊपर से जब धनिया पड़ेगा तो सोचो क्या ही इसका टेस्ट होगा और क्या ही इसकी खुशबू होगी। ये नहीं कि बड़ी ही बेकार तरीके से, अनहेल्दी तरीके से बना रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। रेडी हो गया ये। गैस बंद कर दिया मैंने, इसमें मिक्स कर लेते हैं उसको। अब गैस बंद कर दिया है ये। अभी सब बोले थे कि इसमें तड़का नहीं लगाएंगे, बास हो जाती है, बदबू आ जाती है। तड़का नहीं लग रहा ना, गैस बंद कर दिया ना? खाली मिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। खाली मिला रहे हैं बोल रहे हैं इसको, गैस बंद करने के बाद। अच्छा, प्रॉपर प्याज पकेगा तो फिर उसकी स्मेल आ जाएगी, क्योंकि इसको स्टीम भी होना है। अब इसमें क्या पड़ेगा? पड़ेगा नमक। अब इसमें पड़ेगा नमक। नमक इसमें हल्का कमी रखनी है कि हमने उस टाइम पे डाला था डेढ़ हाँ, आधा चम्मच। अब अभी भी आधा चम्मच पड़ेगा थोड़ा मसाला। वो नहीं डाला, मैगी मसाला नहीं डालेगा इसमें? मैगी मसाले पड़ेंगे। कई लोग बोले थे कि मैगी मसाले में अजीनोमोटो होता है, सही बात है क्या? होता होगा शायद। पर यार क्योंकि चाइनीज डिश है तो थोड़ा चाइनीज तड़का तो लगेगा ही लगेगा उसमें ना, फिर प्रॉपर नहीं तो वो हो जाएगा, रोटी और कद्दू की सब्जी हो जाएगी नहीं तो। इसलिए इसमें थोड़ा सा चाइनीज टच तो देना पड़ता ही है भाई। एक ही पड़ेगा भाई। एक ही पड़ेगा ना अभी तो, कद्दू इतना सी है तो इसमें अभी एक ही पड़ेगा। 1 किलो कद्दू में कम से कम कितने मैगी के पैकेट डालते हैं?
बता दो अगर कोई बना रहा हो तो। कद्दू में तो डाल सकते हो 3 पैकेट डाल सकते 3 पैकेट डाल सकते हैं। बाकी आप मसाला क्या है, जब बनाओगे तो थोड़ा उसको टेस्ट भी करते रहो, देखो कि सही है नहीं सही है, फिर उसके बाद और मसाला डालो उसमें, ऐसे सही रहेगा। मैदा भी सेट हो गया है। अब मैदे में इसके पेड़े बेले जाएंगे। आप मैदे को लेना इस तरीके से, उसको राउंड राउंड करके उसको ये स्प्रिंग रोल टाइप में बना देना। फिर उसके बाद हाथ से भी काट सकते हैं, या फिर उसको आप नाइफ से भी, इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, नहीं तो मैदा ही मैदा लगेगा मोमो में, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत है। हाँ, और पलदन भी कम ही यूज करना, नहीं तो मोमो खरे खरे हो जाएंगे, बड़े बेकार लगेंगे। अब इसको इस तरीके से बेलना। टक्कू भाई थोड़ा सा इसको आप जूम करके दिखाइए सामने आकर। ये इस तरीके से इसको बेलना है। बेलने की भी बड़ी गणित है इसकी। ये मोमो का पेड़ा बेल दिया है, अब इसमें फिलिंग भरेंगे। ये लो भाई चम्मच। अब देखो आओ सामने से, टक्कू भाई सामने से दिखाओ कितना डालना है मोमो इसमें, और इस तरीके से बता दो भाई, बता भी दो साहब साहब। बताता हूँ उसके बाद। एक बना दिया ना, ये देखो ये मोमो बन गए हमारे गोल डिजाइन के। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, प्यारी सी आंटी लग रही है भाई। इसको अब स्टीम होंगे ना, ये जब फूलेंगे। ये इसमें पड़ गया, ये देखो मसाला पड़ गया। रुको साहब साहब, रुको यार, रुको भैया, ये दिखाना है हमें लोगों को। थोड़ा सा आगे आना टक्कू भाई, थोड़ा सा आगे आना। ये देखो इसमें मसाला पड़ गया है ये। तो अब इसके बाद बताना कि भाई कैसे करना है इसको, राउंड में कैसे करना है। पहले यहाँ से पकड़ना है इसको, लेयर ऐसे तो ऐसे लेनी है, इसको ऐसे। पकड़ दिया, देखो इसको पकड़ के रुको 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 रुको, जैसे नाक दबानी ना किसी की, यहाँ दिखाना ऐसे ऐसे नाक दबाते हैं जैसे, उस तरीके से इसकी नाक दबा देनी है। फिर फिर एक लेयर आगे से लेनी है ऐसे, एक फिर उसके बाद इसका टुकड़ा एक और पकड़ना है, ऐसे चिपका देना है इसमें। ऐसे लेते फिर एक रहना टुकड़ा पकड़ के ऐसे चिपका देना है, फिर ये चिपका देना है, फिर ये चिपका देना, ऐसे चिपका देना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसको घुमाते भी रहना ना, इतना इतना पहुंच जाओगे तो ये छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है ना। अंगूठा नहीं छोड़ना है। अच्छा, अंगूठे को नहीं हटाना है भाई। ये भाई ये राउंड घूम गया भाई, ये बन गया वेज मोमो। और एक बार और बता दे यार भाई, एक बार और बता दे भाई, यही तो कारीगरी है भाई, यही कुछ छुपा रहे हो तुम। एक ही सैफ लोगों की मुझे ये बात समझ में नहीं आती है भाई, कुछ भी चीज हो ना वो पूरा बताने की नहीं सोचते हैं, बिल्कुल छुपाते हैं बिल्कुल अपनी कारीगरी। ज्ञान ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब देखो ये बस डाल दिया भाई इसमें लेयर मोमो यहाँ का से मसाला। लेनी है ऐसे, हाँ फिर एक एक लेयर लेते रहनी है। ऐसे, ये एक एक लेयर ऐसे लेनी है। अरे यार फिर फास्ट। फिर यहाँ पहुंचने के बाद फिर यहाँ पकड़ लो ऐसे, इधर ये से लो लिया, हाँ, फिर वहां से कान पकड़ लिए उसकी। हाँ, ठीक है। नाक और कान का खेल है ये। एक बार उसकी नाक ऐसे दबानी है। ये लीजिए, एक बार और बता दीजिए, ये तो तुम्हारे चिपक गया है ये। अच्छा सही हो जाएगा। मुश्किल है, सही मुश्किल है ना। हाँ, 3 मोमो बना दिए। एक मोमो पेड़ा पेड़ा बेल के बता दो यार, एक मोमो अच्छे से दिखा दो यार। ये मोमो फिलहाल हम स्टीमर में रखते हैं अभी। मिल जाएगा यहाँ पर ही। हाँ, ये इस तरीके से इसको बेला जाएगा अच्छे से बिल्कुल। कितने राउंड में हो जाता है ऐसे ये? वैसे तो दो राउंड में हो जाना चाहिए। अब इसमें डाल दिया जाएगा भाई मसाला। मसाला मसाला ऐसे लेयर आएगा, इसको ऐसे लेयर, मोमो का साला मसाला। फिर एक एक लेयर लेनी पड़ेगी। एक एक लेयर, ये नाक पकड़ ली पहले उसके, फिर उसके बाद कान पकड़ लिए। कान को ऐसे चिपकाते रहना है ये आपस में। यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंचने के बाद तुम यहाँ पहुँच कब रही हो, ये तो पता नहीं चल रहा है। ये नहीं छोड़ना है, अच्छा, ये नहीं छोड़ना है। ये अंगूठा नहीं छोड़ना है, हम्म फिर लेते रहना है ऐसे हम्म ऐसे। हम्म 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 फिर इसको घुमा देना है इसको। ये बन गया है भाई। इसमें डाल दिया जाएगा पानी। ये है मोमो की नानी पानी। और इसके ऊपर में थोड़ा सा पानी डालने के बाद
पानी इतना डालना है इसमें कि जल्दी ख़त्म भी ना हो और पानी जल्दी गर्म भी हो जाए और मोमो भी स्टीम हो जाए जल्दी, इस तरीके से। फिर इसके बाद स्टीमर में लगाना है तेल। ये देखो शेफ साहब कितना करोगे काम तुम। इसमें फिर इस तरीके से तेल लगा देना है। पहले आ गया इसमें मोमो की नानी पानी, फिर उसके नाना जी आ गए तेल स्टीमर के ऊपर। यहाँ पे लगा दीजिए। नाना जी को थोड़ा बीच में रगड़ लिया है तेल को, मोमो के नाना तेल और नीचे नानी पानी। और ये लग गया रट्टा मार, इसमें रगड़ा मार। अब इसके ऊपर आ जाएंगे मोमो। मोमो को देखो, रुको रुको भाई साहब, ये बताओ तुमने ये उल्टे क्यों रखे हैं? टक्कू महाराज दिखाना है आपको। उल्टे में ऐसा होता है ना, ये इसको उल्टे रखेंगे तो ये जो मोटे लेयर जो होती है पक नहीं पाती है, इसलिए उल्टा है। पर इसकी डिजाइन तो फिर खराब हो जाएंगे। डिजाइन खराब नहीं होता है, उतने खराब नहीं होते हैं। ये जो ऊपर की लेयर होती है ना वेज मोमो में, अधिकतर होता क्या है कि ऊपर को ज़्यादा मैदा लग जाता है। तो इसका ये तरीका है कि उसको ऐसे उल्टा रख दो, उल्टा लटका दो इसको, मोमो को उल्टा लटका दो नानी और नाना के साथ इनके। फिर इसको ये ढक दिया जाए। और ये है मिस्टर टक्कू, इधर देखना टक्कू, ये मेरे साथ स्टॉल में रहता है। फाइनली हमारी मोमो बनके तैयार है। देखते हैं क्या हाल हुआ है। इनका हाल तो बढ़िया ही हो रखा है। देखते हैं भाई क्या फ्लेवर आ रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है। एक टक्कू के लिए छोड़ देना, कैमरामैन के लिए। इतिहास गवाह है, कैमरामैन किसी की हेल्प भी नहीं करता है और कैमरामैन खाता भी नहीं है। खाओगे साहब? ओके, तो भाई हम खाते हैं अभी, बिना चटनी के खाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे बना रखे हैं भाई ने मोमो। गरम है। सर आप खाना चाहते हो? टेस्टी बने भाई, टेस्टी। और हमारे पहाड़ी में कहावत है, तत्ता खाऊं जल मरियूं, वही मेरे साथ हो गया। तो मोमो बढ़िया बन रहे हैं, बेस्ट है। आज हमने बनाए कद्दू के मोमो, कल हम बनाएंगे लौकी के मोमो। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई भैया इस चीज़ के मोमो की रेसिपी बताओ हमें, या कुछ और चाहते हैं कि सीखना कि भाई चाउमीन और चिल्ली पनीर या कुछ भी आप सीखना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके बताओ कि भैया हमें ये चीज़ बता दो, इस चीज़ की रेसिपी बता दो। तो आपके बीच में वो रेसिपी लेकर हम आ जाएंगे।